जैन जी ने मैंने कर दिया। विजेंद्र जी, भावुक हो रहे हैं आप। उस समय जब सिटिंग एमएलए को टिकट मिल रहा था, रातों रात छोड़कर चले गए और आप चल दिए हार को स्वीकार करने घर से कि चलिएगा। मलिक खाप जो गठवाल खाप यहाँ से वो चल दी कि चलिए हार हमें दे दीजिएगा, चौधरी साहब का सम्मान हम बचाएंगे। जी बहुत मेहनत करी थी, 5 साल तक पार्टी में रहे, अब ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ है। कह रहे थे? हाँ जी, नाम तो मेरा सुबोध है जी, गांव हसनपुर है जी। हाँ सुबोध जी। ऐसा है जी, विजेंद्र सिंह के लिए तो तन मन धन सब अर्पण है जी। हम इनकी गैल है दिल जान से। रही बात पैसे की, पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। गठवाड़ा खाप की तरफ से है ये बात। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दोस्तों देखिएगा, एक आंदोलन चला, लगभग 1 साल चला और प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी। और ये वो लोग हैं जो उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जितनी भागीदारी टिकैत साहब की रही, तो सभी को पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता की भी उतनी ही भागीदारी रही। जितनी गर्मी सर्दी बारिश टिकैत साहब के सिर के ऊपर से उतरी, उतनी ही राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता के ऊपर से भी उतरी। तो ये उन्हीं में से मेरे साथ हैं विजेंद्र प्रधान जी। अब ये भी मेहनत कर रहे थे, ये भी उसी आंदोलन से जुड़े थे और उस आंदोलन में एक बिसात बिछी कि राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका उत्तर प्रदेश में बढ़ने लग गई। और भूमिका बढ़ने लग गई तो कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक था, तो टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई। जहां पर एक समय ऐसा था 2017 में, जिस पार्टी का सिंबल कोई पकड़ने को तैयार नहीं था, उस पार्टी के सिंबल पर मारामारी शुरू हो जाती है। और ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये वही चेहरा है जब कोई सिंबल नहीं लेना चाहता था तो इन्होंने सिंबल लिया, हार ली। सबको पता था हार दिख रही है। 2013 के दंगों का असर था, मोदी लहर थी, योगी लहर थी और वो हार इन्होंने कबूल कर ली, जो कि चुनाव से पहले ही था, सबको नज़र आ रही थी। और आज 5 साल बाद जब लगातार मेहनत कर रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं लगा था कि जो हार कबूल करी थी तो अब समीकरण की जीत भी हमें ही मिलेगी, जीत भी कहीं ना कहीं पार्टी हमें उसका तोहफा देने का काम करेगी। शामली की बात कर रहे हैं। उसके बाद होता क्या है, एक कैंडिडेट पर्सन चौधरी जिनको टिकट मिला है, 7-8 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं, आते हैं, रैलियों में हिस्सेदारी लेते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं और फिर पार्टी उनको टिकट भी दे देती है। मलिक खाप गठवाल खाप शामली की एक बहुत बड़ी खाप है, उत्तर प्रदेश में एक रुतबा है। तो अब ये लोग नाराज हो जाते हैं और उनमें से मेरे साथ विजेंद्र जी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे आरएलडी से। उनसे बातचीत करेंगे अब क्या माहौल क्या है। विजेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर आपका। जी जी विजेंद्र जी, क्या लग रहा है जो ये टिकट हुआ है पर्सन चौधरी जी को शामली से? जी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता इससे नाराज हैं, आरोप लगा रहे हैं चौधरी साहब ने टिकट बेच दिया। ये तो चौधरी साहब भी बताऊंगे, पर हवा ये कह रही है जैसे उनके जो समर्थक थे वो उन्होंने कहा कि ये टिकट बेच दिया है, ये बहुत गलत है। किसान का सम्मान, मजदूर का सम्मान, ये ऐसा बहुत गलत होया। ऐसा नहीं था। चौधरी साहब को बैठा के जब इनके, आप कह ही रहे थे कि 2017 में कोई था नहीं, सिटिंग एमएलए टिकट छोड़ के चले गए थे। चौधरी साहब, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी अगर होते तो शायद ये ऐसा ना होता। उन्होंने ये कह के टिकट दिया था कि हार का चुनाव है, मेरे नाम पे हार का चुनाव लड़ लो। आज भी देखिएगा, भावुक हो गए हैं, आंखें नम हो गई हैं, आंखों में पानी है। और पानी हूँ क्यों ना, अगर हम मेहनत कर रहे हैं और उसका फल हमें नहीं मिले तो किसी और को दे दिया जाए। तो क्या लग रहा है ये जयंत चौधरी का कहीं ये बचपना तो नहीं है, राजनीतिक समझ उतनी जयंत चौधरी को नहीं है कि क्या करना चाहिए? मैं यही कह रहा, अब भी अगर चौधरी साहब होते तो शायद ऐसा ना होता। उन्होंने कहा था कि जी हार का तुम लड़ लो, जीत का भी तुम्हें लड़ना है। ये उनके बोल थे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के। अजीत सिंह के जाने के बाद क्या पार्टी में वो बात नहीं रही है? नहीं रही। अब नहीं रही है? नहीं है। क्या भटक गए हैं जयंत चौधरी? जी भटक गए साहब। जो समीकरण बना था, जो माहौल आरएलडी के लिए बना था, जी वो कहीं ना कहीं टूट गया है। जी हाँ टूट गया। हमारी गठवाड़ा खा बहुत नाराज है। ये समर्थक खड़े हैं, कल भी रात पूरा दिन यहाँ 8 बजे तक लोग रहे हैं। अब फिर सुबह से आ रहे हैं। सुबोध भाई है, हसनपुर से हैं, इधर
सब साथ हैं। ये कह देखो जो भी जनता का निर्णय होगा हम सर सम्मान विजेंद्र जी, करेंगे। एक जाकर चीज और जनता मैं जानना चाहता हूँ। अब मैं बात कर रहा था लोगों से, कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे आपको और निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। क्या लग रहा है, चुनाव जीतना इतना आसान है क्या? अब ये चुनाव प्रसन्न चौधरी को हराने का है या विजेंद्र सिंह को जिताने का है? जिताने का है, हराने का नहीं। विजेंद्र सिंह को जिताने का है। जीत जाएंगे। हाँ जीत जाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। लोग बाग ये सब समर्थन सब साथ है। 36 बिरादरी का आपको हमारे साथ वो है। बाहर जब मैं जाता हूँ लोग बात करते हैं विजेंद्र सिंह कैसे चुनाव लड़ेंगे, पैसे नहीं है इनके पास, गरीब कैंडिडेट है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या लग रहा है मलिक खाप उतना साथ देगी आपका? जी जान से देगी। जब 2017 में लड़े, जब भी हमारे से ये था, हमारी स्थिति जब भी ऐसी उससे बेहतर अब भी ऐसे ही है। अब उस टाइम पे भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी चुनाव में। इससे ठाड़ा चुनाव लड़ते अगर चोई साहब हमें टिकट देते। बहुत तकड़ी वो थी। ऐसा नहीं पीछा खूब लगाओगे, हम पीछे नहीं हटने के। पैसे में कोई कमी नहीं है। मेरी गठवाला खाप ये कह रहे, ये मीन से भी बात करना, हम गठवाला खाप में आप घूम के देख लो, उनके साथ वोट ज़्यादा है, उससे ज़्यादा सपोर्ट है। एक मिनट इनसे मैं, हाँ जी क्या कह रहे थे? हाँ जी, नाम तो मेरा सुबोध है जी, गांव हसनपुर है जी। हाँ सुबोध जी, ऐसा है जी, विजेंद्र सिंह के लिए तो तन मन धन सब अर्पण है जी। हम इनकी गैल है दिल जान से। रही बात पैसे की, पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। गठवाड़ा खाप की तरफ से है ये बात। सुबोध जी, हाँ जी, बाहर जब जाता हूँ लोग यही बात करते हैं कि कैंडिडेट गरीब है, पैसे नहीं है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अजी चुनाव तो खाप लड़ाओगी, परिवार लड़ाओगा। इसका परिवार है खाप का। अब खाप का हो गया चुनाव? हाँ खाप का चुनाव हो गया। विजेंद्र का नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, ये तो खाप का होगा जी। विजेंद्र जी कॉन्फिडेंस मलिकों की शान का आएगा जी, मतलब मलिकों की शान पे आ गया। हाँ मलिकों की शान पाएगा। तो मान लिया हमारी इतनी बड़ी खाप, एक सबसे बड़ी बात यह है हमारी सीट का आदमी नहीं, हमारी सीट के आदमी थे तिरसपाल जी थे, मान लिया योगिंदर चेयरमैन है, और ये है क्या नाम है, कोरपाल है, राजेश्वर बंसल है, भाई विजेंद्र है, अखिल भाई था बंसल का लड़का। उन्हें क्यों नहीं दिया टिकट? उन्हें देते हमारी सीट को हम दिल जान तक गए रहते। उनकी भी अपने सीट के आदमी गए, जो हमारी सीट था बाहर का इलेक्शन मान लिया लड़ रहा, हम नहीं सपोर्ट देते, हम देंगे अपने भाई को विजेंद्र को, और चुनाव लड़ाओगे दिल तर निर्दलीयता लड़ाओगे, और जिताए पीछे चौधरी साहब के दौरे भेजेंगे। विजेंद्र जी कॉन्फिडेंस आ रहा है, हिम्मत आ रही है, भावुक मत होइएगा। ये लोग देखिएगा छाती चौड़ी करके खड़े हैं आपके लिए। आप ये क्षेत्र में घूम लो, क्षेत्र में भी यही आवाज़ आएगी। आप घर घर की आवाज़ यही है कि विजेंद्र सिंह को लड़ाना और जिताना है। घर घर से आवाज आ रही जी है। जी जी जी। तो आप भावुक क्यों हो रहे हैं फिर? नहीं नहीं भावुक नहीं, चौधरी साहब की बात पे वो हो गए, बात बुरी लग गई, दिल पे लग गई। नहीं चौधरी अजीत सिंह की बात याद आई। अजीत सिंह याद आ गए। ये देखिए, ये प्यार होता है, ये एक सम्मान होता है। अजीत सिंह को याद कर कर रो दिए और बेटे ने उसके बाद खेला कर दिया इनके साथ, समाजवादी के साथ चले गए, उसके साथ इनके साथ खेला कर दिया। जो कार्यकर्ता है, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे यहाँ से। साहब गए थे, बहुत लोग भेजे थे। अजी हम गए थे वहाँ। जी जी जी, बहुत लोग गए। हम चौधरी साहब के वहाँ गए थे कोठी पे। चौधरी साहब से बात हुई थी शाम के टाइम। चौधरी साहब ने हमें कहा था सोचेंगे समझेंगे, मगर जी टिकट हमारी सीट के को दियो, दे दो किसी को। हमने कहा था चौधरी साहब को, चौधरी साहब ने कहा था नहीं इस बात में सोचेंगे भाई और ठीक ही करेंगे। तो फिर और क्या रह गया था उसमें, उन्होंने ठीक इतना कर दिया और हमें कहीं खड़े होने जोगा भी नहीं छोड़ दिया। क्या बात है, हमारी सीट पर इलेक्शन लड़ने वाले थोड़े। अरे किसी न किसी को तो देते, मान लिया विजेंद्र नहीं था, मान लिया विजेंद्र को नहीं मान देते, कोरपाल को देते, चाहे मतलब बंसल के लड़के को देते, चाहे तिरसपाल को देते, चाहे योगिंदर जंधेड़ी को देते, सतबीर को देते, पवार को, किसी को भी दे देते, किसी को भी दे देते। नहीं हमारे सीट का आदमी कुछ को दे देते, हम गए लेते अटके। विजेंद्र जी, क्या ये जो और कार्यकर्ता हैं उनसे आपकी बात हुई, लोकदल के कार्यकर्ताओं से? कल एक पंचायत हुई थी, उसमें कितने लोग पहुंचे? नहीं, उसमें हमारे 4 जिला पंचायत सदस्य थे, जो वर्तमान में हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, वे भी थे, राजेश्वर बंसल जी भी थे। सबका यही कहना था भाई इसमें से लड़ दे। उस लोग को, उन लोग को टिकट दे दे जो चौधरी साहब को हरियाणा में रहे। 2019 के MP के चुनाव हुए, उनमें ढोल पे के आगे नाच रहे, उन लोगों को टिकट दे दे। ये हजम नहीं हो रहा। हाँ, ये तो मैंने कहीं से सुना था कि प्रसन्न चौधरी उन्हीं में से एक थे जो कभी अजीत सिंह को हराने में हुआ करते थे। जी। अपनी गाड़ी घोड़े सब लगा दिए थे ऐसा? जी जी, पूरी ढोल भी जीतने के बाद में भी संजीव बालियान के उसमें मकान पे पूरे ढोल के आगे डांस करते हुए ने खुशी का इजहार करते हुए उनके फोटो। तो अब ये तय है कि आप चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जी। पक्का हाँ राव जी, पक्का लड़ेंगे, खूब जिता के भेजेंगे और वही भेजेंगे उसको ढोले में देख जीत खाया के। फिर दिखाएंगे सम्मान हाँ क्या जी, होता है। हाँ करेंगे पूरा करेंगे जी, धन मन तन तक सब खूब लड़ेंगे। एक भी पीछा खर्च नहीं होने देंगे, खत्म। इसके पैसे नहीं खर्च नहीं होने देंगे।
लोग तो कहते हैं इनके पास पैसे है भी नहीं, नहीं लोग कौन का लोग पैसे नहीं, इनका दोनों पैसा बहुत है को नहीं पैसा। लोग लगाएंगे अब। हाँ खुद लगाएंगे पैसा, नहीं लगाएंगे हम इसका कभी। चाय भी नहीं पीनेंगे इसकी, तो हम चाय भी नहीं पीनेंगे। कि अब चुनाव नाक की बात आ गई क्या हाँ जी ये? हाँ, अब ये सम्मान पे आ गया। सम्मान पर हमारी सीट की बात आ गई जी। हमारी सीट का नहीं वो मतलब नहीं, दल बदलू है। उनने जी वो हरा जी थारा ढोल बजाया था, नचा था संजीव बालियान के वहाँ, हमारे याद नहीं वो बात, हम भूल नहीं सकते। तो विजेंद्र जी क्या अब किसी पार्टी की तरफ रुख करेंगे या फिर निर्दलीय ही लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय फाइनल हो जी गया। जी जी। अभी क्या कोई पंचायत अभी भी होनी बाकी है कोई? नहीं भाई, अब तो टिकट की पर्चा खरीदने की तैयारी है जी। अच्छा, ये जो लोग थे और जैसे यहाँ पर अखिल बंसल जी हैं, राजेश्वर बंसल जी के बेटे हैं, वो भी पुराने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, और भी अमित जी हैं यहाँ पर, अरविंद जी हैं जो भालसी गांव से हैं। क्या इन लोगों ने भी आपका सपोर्ट किया है? इन लोगों हाँ, ने सपोर्ट है जी इनका, समर्थन किया है? हाँ समर्थन में है। सतबीर सिंह है, तरसपाल सिंह है, सबका समर्थन आ रहा है। समर्थन है जी। देखिएगा, आप देख सकते हैं ये विजेंद्र जी हैं, और जो माहौल है शामली का एक भावात्मक माहौल है। कहीं ना कहीं जब लोगों में बात करने जाते हैं तो लोगों को एक टीस है कि ये क्या हुआ है। और प्रसन्न चौधरी को जो टिकट मिला है उसके लोग खिलाफ हैं। हालांकि प्रसन्न जी से मैंने सवाल किया था कि कितने करोड़ में खरीदा टिकट, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई टिकट नहीं खरीदा है। लेकिन अब लोग हैं, लोग अपनी बातें बोलते हैं, और विजेंद्र जी भी बता रहे हैं अब जा रहे हैं पर्चा खरीदने के लिए, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, और मैं आपके टच में रहूंगा विजेंद्र जी, पूरा इलेक्शन में आपसे मिलता रहूंगा। अब मैं शामली में हूं और देखता रहूंगा आपका इलेक्शन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। नहीं ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव पर्सन को हराने का चुनाव है? नहीं जीतने का है, अपने जीतने का। अपने जीतने का हाँ है। जी। अपने जीतने के लिए जाएंगे। हाँ जी। हाँ ताऊ जी, आपने जीतने के लिए जाएंगे जी। ऐसा ही है कुछ? हाँ जी ऐसा ही है। अपने जीतने के लिए? हाँ, अपने जीतने के लिए। ऐसा तो नहीं कि चलिए पर्सन की हवा निकाल दें। नहीं जीतने का बर्डे। जीतने का है जी। जीतने का है। हाँ, बेचने को वोट देंगे जम का। किसानों की सम्मान की बात है। हाँ, सम्मान की बात है। गरीब की मजदूर की सबकी है जी। गरीब मजदूर की- गरीब मजदूर भी सबसे पहली बात है। यू परिवार जो है हमारी, सुनो बात, गरीब मजदूरों का तो पहले से ही है। यू तो परिवार पहले से ही गरीब मजदूरों का है। मला जी कोई रात को आओ दिन में आओ, ये परिवार तो रात दिन खड़ा। 35 के पीछे है। हम तो जी 35 के पीछे है और सब जनता के पीछे है। सब जनता पीछे है। हाँ। ताऊ जी सही कह रहे हैं, सुनाई दे रहा है सही से? कम सुनाई देता है। चलिए आपको मैं एक छोटा सा समीकरण और बता दूं अब यहाँ का। यहाँ पर लगभग 95,000 मुस्लिम वोटर हैं, और अब की बार सबको पता है मुस्लिम वोटर जाएगा कहाँ? जहाँ पर दिखेगा जो भाजपा को हराएगा मुस्लिम वोटर वहाँ जाएगा। ये एक छोटा सा समीकरण है। उसके बाद कहीं ना कहीं लोकदल पे जाटों का एक भावात्मक ये था कि भैया हम लोकदल के साथ जाएंगे। अब जाट भी छिटक गए हैं। मलिक खाप जो यहाँ की सबसे बड़ी खाप है, एक पूरे उत्तर प्रदेश में इनका अलग से रुतबा है। अगर ये विजेंद्र जी के साथ आ रहे हैं तो समीकरण बदल सकते हैं भाई साहब, रवैया बदल सकता है वोटर का। तो अब देखते रहिएगा, पूरा चुनाव हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान 9 से। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।